अरे बाप रे, अब क्या होगा? सुनिए जी, हमें हमारे घोंसले और स्विमिंग पूल के ऊपर कुछ ढकना होगा, जिससे बारिश की वजह से हमारा कोई नुकसान ना हो। जैसा कि कालू ने कहा था, थोड़ी ही देर में आसमान में घने काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानू लाडो के पास आ जाती है। अरे लाडो, कालू भैया ने सही कहा था, कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ रानो, वो तो अच्छा हुआ, हमारे घोंसले उतने कमजोर नहीं थे, इसीलिए हमने इतने कम समय में घोंसलों को पक्का कर लिया। पर लाडो, मुझे तो बुलबुल के परिवार की चिंता हो रही है, क्योंकि उनका घोंसला तो जमीन पर है। अगर ऐसे ही तेज बारिश चलती रही तो उसके घोंसले के अंदर पानी चला जाएगा। हाँ रानो, हमें उन्हें ये बात बतानी होगी। अरे लाडो, तुम कितनी भोली हो, और तुम भी रानो। अरे क्या जरूरत है उसे बताने की? वो क्या दूध पीती बच्ची है? क्या उसे ये बात अपने आप समझ नहीं आएगी? और उसने ऐसा क्या एहसान किया है तुम दोनों पर, जो तुम उसे इतनी तेज बारिश में जाकर बताने वाली हो? पानी घर के अंदर जाएगा तो जाने दो, हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है मीनू मौसी, बुलबुल चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन वो हमारे जंगल का हिस्सा है, उसे जाकर सतर्क करना हमारा फर्ज बनता है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों चली जाओ, मैं इतनी तेज बारिश में बाहर नहीं जाऊंगी। मैं तो मस्त गरम गरम कंबल ओढ़कर सोने वाली हूँ। रानू और लाडो बुलबुल के घोंसले के पास आ जाते हैं। अरे बुलबुल, तुमने बारिश के लिए अपने घोंसले को मजबूत बना लिया या नहीं? अनाज और पानी की तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर बारिश और ज्यादा तेज हो गई तो तुम्हारे घोंसले के अंदर पानी चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे घोंसले में पानी नहीं आएगा, मेरा घोंसला ऊंचाई पर है। फिर भी बुलबुल, अभी बारिश उतनी तेज नहीं है, तब तक तुम किसी दूसरी जगह और ऊंचाई पर एक दूसरा घोंसला बनाओ। हाँ बुलबुल, ये दोनों सही कह रही है, हमें दूसरा घोंसला बनाना चाहिए। नहीं नहीं, हमें दूसरा घोंसला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों के साथ साथ पूरे जंगल के पंछी हमारे मिट्टी के घोंसले और स्विमिंग पूल पर जलते हैं, इसीलिए ये ऐसा बोल रही है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, हम हमारा देख लेंगे। अरे बुलबुल, ऐसी बात नहीं है, तुम हमारे जंगल का एक हिस्सा हो, हमारी साथी हो, इसीलिए हम तुम्हें बताने आए हैं। लाडो चलो यहाँ से, इसे लाडो चलो यहाँ से, इसे बताकर कोई फायदा नहीं है। जब ये मुसीबत में पड़ जाएगी तब इसका घमंड टूटेगा। रानो और लाडो वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। कालू जी, हमने हमारा घोंसला पक्का तो कर लिया, लेकिन अगर ऐसे ही तेज बारिश चलती रही तो हमारा घोंसला टूटेगा तो नहीं? गोरी, तुम चिंता मत करो, अगर इस तेज बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूट भी गया तो उसके लिए मैंने बांस की लकड़ी से एक बड़ी सी नाव पहले से ही बना कर रखी है। अगर हमारा घोंसला पानी में बह गया तो हम उस नाव में बैठकर किसी सुरक्षित जगह चले जाएंगे। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया काम किया आपने कालू जी। आप कितने अच्छे और जिम्मेदार पति हो। संकट आने से पहले ही आपने उसके लिए उपाय करके रखा है। हाँ गोरी, हमें संकट के आने से पहले ही उसके लिए उपाय करके रखना चाहिए। नमस्कार, जंगल बडीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी आए ताज़ा खबरों के अनुसार हमारे जंगल के सूचना देने वाले पंछियों ने बताया है कि जंगल में तेज तूफान के साथ साथ जोरदार बारिश होने वाली है। तो राजा जी ने सबको ये सूचना दी है कि आप अपने अपने घोंसले बारिश के लिए पक्के कर लो। इसी ताज़ा खबर के साथ
हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जंगल बड़ीज न्यूज़। अरे रे, ये हमारे जंगल का राजा कितना लेट करंट है, और उसके साथ वाले वो सूचना पंछी। इधर बारिश शुरू भी हो गई और उसके पहले हमने हमारे घोंसले पक्के भी कर लिए, और अब जाकर ये रेडियो पर बता रहे हैं। इनसे अच्छा तो हमारा कालू है, जिसने मुसीबत आने से पहले ही हम सबको सतर्क किया। बारिश अपने जोरों पर थी। सारे अपने अपने घोंसलों में बैठकर बारिश को देख रहे थे। मम्मी, ये बारिश कितनी अच्छी होती है, सब तरफ हरियाली ही हरियाली। हाँ बच्चों, लेकिन हम छोटे पंछी हैं। हमें बारिश के समय घोंसलों से बाहर नहीं जाना चाहिए। बारिश में भीगने से हम बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए हमें बारिश के समय घर पर ही रहना चाहिए। हाँ मम्मी, हम बारिश में कभी बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन मम्मी, क्या इस तेज बारिश की वजह से बुलबुल आंटी का घोंसला पानी में बह जाएगा? हाँ बच्चों, बह जाएगा। फिर बुलबुल आंटी कहाँ जाएंगी? क्या वो भी पानी के साथ साथ बह जाएंगी? नहीं बच्चों, बुलबुल आंटी ऊंचाई पर दूसरा घोंसला बनाकर उसमें रहेगी। अरे बाप रे, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं बल्लू जी महल में क्या कर रहे होंगे। लाडो का पति बल्लू महल में नौकर का काम करता था। एक तरफ लाडो को बल्लू की तो दूसरी तरफ अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। अगर ऐसे ही तेज बारिश चलती रही तो जंगल में बाढ़ भी आ तरफ लाडो को बल्लू की तो दूसरी तरफ अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। अगर ऐसे ही तेज बारिश चलती रही तो जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। मुझे जो चाहे हो जाए, पर मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी लाडो के दिमाग में एक तरकीब आ जाती है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, बच्चों को महल छोड़ाती हूँ। महल ऊंचे पहाड़ी पर है, मुझे नहीं लगता वहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच पाएगा, और मेरी बल्लू जी से मुलाकात भी हो जाएगी। लाडो और बच्चे महल की तरफ निकल पड़े। बारिश इतनी तेज थी कि धीरे धीरे जंगल में पानी भरने लगा। इधर पानी बढ़ते बढ़ते बुलबुल चिड़िया के घोंसले तक आ गया। तेज तूफान की वजह से उसके घोंसले की छत हवा में उड़ गई। अरे बुलबुल, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा। हमारे घोंसले की छत उड़ गई है। मुझे नहीं लगता अब हमारा मिट्टी का घोंसला इस तेज बारिश को झेल पाएगा। अजी, कुछ नहीं होगा, हमने इस घोंसले को बहुत मेहनत से बनाया है। पानी बढ़ते बढ़ते बुलबुल के घोंसले में घुस गया। अरे बुलबुल, अब तो यहाँ से चलो, अब तो पानी हमारे घर के अंदर घुस गया है। अजी, जरा धीरज रखो, मुझे पता है अब बारिश रुक जाएगी और धीरे धीरे पानी भी उतर जाएगा। हमें कुछ नहीं होगा। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। घर में पानी घुसने की वजह से मिट्टी का घोंसला गलने लगा। अरे भगवान, अब तो चलो, अपनी जिद छोड़ो। अगर हम अभी नहीं गए तो हम मिट्टी के घोंसले में धंस जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो जाओ। बारिश का पानी सारे पंछियों के घोंसलों तक भी पहुंच गया। कालू ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। कालू, गोरी और चक्कू बांस की नाव में बैठ जाते हैं। वो तीनों निकल पड़ते हैं। अजी, आप इस नाव को इस तरफ क्यों ले जा रहे हो? हमें तो ऊंचे पहाड़ी की तरफ जाना है ना। हमें जंगल के बाकी पंछियों को भी तो बचाना होगा। अजी, हम ऐसा करेंगे तो हम इस बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पे विश्वास करो। कालू सबसे पहले मीनू मौसी और टूनी के घोंसले के पास आ जाता है। टूनी, मीनू मौसी,
जल्दी आइए, इस नाव में बैठ जाइए। दोनों नाव में बैठ जाती है। अच्छा हुआ कालू, तू आ गया, वरना हमारा क्या होता। कोई बात नहीं मीनू मौसी, हमें बाकी पंछियों को भी बचाना होगा। कालू एक एक करके सारे पंछियों को नाव में ले लेता है। अरे कालू भैया, हम सब तो नाव में आ गए, लेकिन बुलबुल और उसका परिवार नहीं दिख रहा। अरे हाँ, उनका घोंसला नीचे जमीन पर है। पानी इतना ऊपर तक आ गया है, इसका मतलब उनका घोंसला डूब गया होगा। हमें जाकर देखना होगा। सारे नाव में वहाँ पर आ जाते हैं। सबने देखा बुलबुल का घोंसला पानी में डूब गया था और उसका परिवार पानी के ऊपर तैर रहा था। अरे बाप रे, हमें इन्हें बचाना होगा। अगर मैं जाऊंगा तो नाव को कौन संभालेगा? कोई भी उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं था। अरे हम क्यों जाए, डूबने दो इन्हें पानी में। हमने इन्हें पहले ही सतर्क किया था। अगर इन्होंने तब हमारी बात मानकर अपना घोंसला किसी ऊंची जगह पर बनाया होता तो अब इन पर इस तरह से डूबने की